शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई मैं पेन चेंज करूं, मेरी फेवरेट पेन लगाऊं। हाँ जी, अरे लग जा भाई, नहीं लगेगा, चलो हमने क्या। हाँ ठीक है, सबसे पहले प्रीनोन फॉर्मूला तो है ही। ठीक, अभी तक हम लोगों ने इसके बाद जो हम लोगों ने फॉर्मुलेस पढ़े थे, हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मुले पढ़े थे। हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला हम लोग को पता था 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ठीक, यहाँ पे ये एफ फोकल लेंथ है, वी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, कि ऑब्जेक्ट और जो आप सेंटर मान रहे हो, किसी भी लेंस का सेंटर हो गया या किसी पोल का पोल हो गया या सेंटर हो गया, तो वहां से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो यू वो हो गया, वी हो गया इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था when refraction is taking place at single surface, एक सिंगल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, अब कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पर मैंने कॉन्वेक्स के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, कॉनकेव के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या आ रहा था, एन अपॉन वी, ये आपका पहला फॉर्मूला ले लो, ये दूसरा फॉर्मूला ले लो, एन अपॉन वी माइनस 1/u इक्वल्स एन माइनस 1/r। ठीक, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी यू आपको मालूम है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अगर कॉन्वेक्स सरफेस होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगी, राइट हैंड साइड में। ठीक, अगर कॉनकेव सरफेस होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, ये जनरली हम लोग लेते हैं। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखना, इससे आपको साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा इजीनेस होगी। ठीक, तीसरा फॉर्मूला हम लोग ने क्या निकाला था, लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या निकाला था, लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, f फोकल लेंथ है, r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, और क्लैरिटी के लिए, अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, तो ये हम इसको पहला सरफेस मानते थे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा, यानी राइट हैंड साइड में r1, और इसका इसको दूसरा सरफेस मानते थे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, विच इज r2। ठीक, ये चीज से आप फेमिलियर हो गए, ये बाई कॉन्वेक्स के लिए है। मान लो अगर बाई कॉन्केव लेंस दिया है आपको न्यूमेरिकल्स में, मैंने डेरिवेशन आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस के पर्पज से बताया था। ठीक, कॉनकेव में भी फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम होगा। ठीक, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, पर बाई कॉनकेव लेंस में क्या होता है, R1 इधर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग पहला सरफेस मान रहे हैं, तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है, यहां, मतलब पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां है। इसको दूसरा सरफेस मान रहे हैं, तो दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर ध्यान रखोगे तभी न्यूमेरिकल में काम आएंगी। ठीक, क्योंकि ये कुछ चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगी, ये सब पॉइंट्स। ठीक, अब जिन्होंने न्यूमेरिकल लगाए होंगे, ये सब पॉइंट्स फिगर आउट किए होंगे, तो उनको पता होगा मैं कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, तो यहां से देखो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, आप जब ऑप्टिकल सेंटर लेते हो, इसको अगर ओरिजिन लेते हो, मतलब बेसिकली अगर इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हो, तो राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें आई वो पॉजिटिव ले जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें हैं वो नेगेटिव ली जाएंगी। तो साइन कन्वेंशन में बहुत हेल्प करता है। तो इस फॉर्मूले में जब भी आप वैल्यू रखोगे, तो आपको साइन मालूम होना चाहिए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा। पर अगर कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, कॉनकेव लेंस में R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये मालूम होनी चाहिए। ठीक, हाँ, साइन कन्वेंशन का लोग पूछ रहे थे, साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन इसमें ये होता है कि हम एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं, और जिस पॉइंट को ओरिजिन माना है उसके राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज होंगी उसको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेंगे। ठीक, सिंपल सी चीज। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि भाई आपके पास दो सरफेसेस हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस, यहां कॉन्वेक्स सरफेस देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, अंदर की ओर।
कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, अंदर की ओर लिया गया है। तो अगर ये दो सरफेसेस हैं, ठीक, ये पहला सरफेस है, तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, अंदर की ओर। तो ये पहला सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा सरफेस क्या है, ये वाला। अब इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, अंदर की ओर, इस तरफ। तो C2 यहां हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा। अब यहां पे इसको ऑप्टिकल सेंटर लिया जाता है, ठीक है, बेसिकली यहां पे मतलब ऑप्टिकल सेंटर कोई ओरिजिन माना जाता है, बट ठीक है, इतना वैल्यू का कोई नेग्लेजिबल है, ठीक। तो इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें होती हैं इसको पॉजिटिव लिया जाता है, यानी R1 को पॉजिटिव लिया जाता है, R2 को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक। ये आप क्वेश्चन करोगे भी यहाँ पे और समझोगे, ठीक है, अभी क्वेश्चंस करोगे तो आप समझोगे, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला थे। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां पे भी एक बात और, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसका साइन हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस का साइन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड द साइन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि फोकल लेंथ आपके मतलब कॉन्केव सर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहां पे इस फोकस पे एक्चुअली मीट करता है, इस फोकस पे आपकी जो रेज होती हैं एक्चुअली मीट करती हैं, और ये जो दूसरा फोकस होता है F2, इस फोकस पे अपीयर करती है मीट करते टाइम, ठीक। ये सब बेसिक 10th की चीजें हैं, इसे इसमें अगर मैं घुसूंगा तो फिर थोड़ा सा टाइम आप लोग को ज्यादा जाएगा। पावर ऑफ लेंस, हाँ ये टॉपिक था। पावर ऑफ लेंस आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंस इज फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, ठीक। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, एक सेकेंड, हाँ, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। एक लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर ऑफ लेंस होती है, पहली चीज। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स 1/f। इसकी SI यूनिट होती है पर मीटर, पर मीटर, मीटर की पावर -1, और डायोप्टर, डायोप्टर यानी D, ठीक। और अगर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, उसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। पर अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखो और इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, तो यहां पे 1/f को सिंपल P लिख सकते हैं, 1/f1 को सिंपल P1 लिख सकते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/f2 को सिंपल P2 लिख सकते हैं, पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, उसकी पार मतलब उन दोनों के कॉम्बिनेशन की पार निकालनी है, तो यहां पे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, P इक्वल्स P1 प्लस P2। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और होती है, कि जो P1 P2 होते हैं या जो भी पार आप निकालते हो, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मीटर होनी चाहिए, SI यूनिट होनी चाहिए, तभी आप पार उसको रेसिप्रोकल में यहाँ पे वैल्यू निकालते हो, ठीक। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, फोकल लेंथ किस में दी होती है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसी छोटी सी सिली मिस्टेक कर जाते हैं, मैंने भी करी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग भी करो। तो ये चीजें गलतियां हैं, ये सब ध्यान रखना, बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत यूजुअली होती है, समझ रहे हो, कि यहाँ पे फोकल लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में ही उसकी वैल्यू लिख देते हैं। मान लो 20 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में, तो 1/20 लिख दिया, आंसर लिख दिया अपने, हमको लगा कि आंसर आ गया, आंसर नहीं आया। 20 सेंटीमीटर को किस में करोगे, मीटर में करोगे, तब पार निकालोगे, तब सही आंसर आएगा, ठीक है। P इक्वल्स P1 प्लस P2, ठीक।
ये सब फॉर्मूले ध्यान रखना, हम लोग बाद में इसमें रेफर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी शीट्स में। अब जिन्होंने लगा लिया है वो एक बार वेरीफाई कर लो, टैली कर लो। बाकी जिन्होंने नहीं लगाया है कॉपी पेन उठाओ और साथ साथ लगाना शुरू करो, क्योंकि अब तुम लोग भी लगाओगे मैं भी लगाऊंगा, साथ साथ लगाएंगे ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द पॉइंट सी डिनोट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेपरेटिंग सरफेस। ठीक, क्वेश्चन क्या है, लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। यहां पे ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, यहां पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को लोकेट करना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो ऐसे गया, ठीक, सेकेंड, ठीक, तो इसका ये रिफ्रैक्शन होके इसकी इमेज कहां बनेगी, मतलब बेसिकली इसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक, ये यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करने की, इमेज कहां बनेगी, ठीक। अब कहां बनेगी वो लोकेट करने के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ तो सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तब जाके फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे निकालना है, क्या चीजें वगैरह वगैरह, ठीक। सर 1 and 2 न्यूमेरिकल आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं न्यूर भाई, आ रहा हूं, समय दो। मैंने कहा ना पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं अपने, जो मैं थोड़ा सा देखे मैंने कि ये क्वेश्चन बताऊं, ये क्वेश्चन में ये चीजें बतानी जरूरी है, फिर बाकी सारी चीजों पे भी जाएंगे, ठीक। सिमिलर टाइप है, सेम टाइप है, ठीक। अगर ये बता रहा हूं तो वो भी उससे कुछ ना कुछ टाइप मिलता ही होगा, ठीक। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है कि कहां बनेगी। तो पहले पहले क्या क्या गिवन है ये देख लो, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट डिनोट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर रहा है, इसको ध्यान में रखना। अब क्या क्या गिवन है, ओ से लेके यहां तक की डिस्टेंस गिवन है, तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे इसकी वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू दी है 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से भी डिनोट हो सकता है या फिर म्यू से भी डिनोट हो सकता है, तो सिंबल कोई भी हो सकता है, ठीक। सिंबल पे मत जाना, रिश्ता वही है, सोच नहीं है, ठीक। तो सिंबल कोई भी हो, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। तो म्यू इक्वल्स 1.5, ठीक, ये हो गया। यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो दी गई है ये 30 सेंटीमीटर दी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, तो ये 30 सेंटीमीटर क्या होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ जी, ठीक। तो ये r इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, यानी r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो यहां पे आपको निकालना क्या है, लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। तो इमेज कहां बनेगी, बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, यानी आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यू दिए हैं, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें ये सारी चीजें यूज हो रही थी, एक ही फॉर्मूला है, शायद इसको रिफर कर लो, ये वाला, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल n माइनस 1 अपॉन आर। सिंगल सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होता है तो यही फॉर्मूला लगना है, ठीक। तो n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स n माइनस 1 अपॉन आर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लगा लो। यहाँ पे आपको इसको SI यूनिट में करने की जरूरत नहीं है, ये 30 ये सेंटीमीटर में है तो v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से लगा सकते हो, बिना कैलकुलेटर के लगा सकते हो। ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1.5 है, 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन यू है, u इसके लेफ्ट हैंड साइड है, तो u का साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो -15 लेंगे, ठीक। u का साइन हमने नेगेटिव लिया, इक्वल्स n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू आपकी 1.5 है, 1.5 माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे r है, r क्या है 30 सेंटीमीटर, पर क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, इस पोल के राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो इसका हम लोग साइन और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1.5 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 15 इक्वल्स ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपॉन 30, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 1.5 उसको 1 अपॉन 115 को उधर भेज दो, ठीक। बाकी सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आप साइन कंसिडर करोगे हर फॉर्मूले में, क्योंकि यही चीज कंफ्यूजन हो जाती है, यही न्यूमेरिकल में करनी जरूरी होती है, आप साइन को वापस रिकंसिडर करते हो, ठीक।
देखो अब देखो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे देखोगे आपकी वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसकी 1.5 अपॉन वी इक्वल्स, ये हो जाएगा 1/60, 1/60 माइनस 1/15, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4/15 विच इज सॉरी 60 विच इज एक सेकेंड, हाँ ठीक है, -3/60 और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 इंटू 1.5/-3। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेना मे बी, हाँ ठीक है, v इक्वल्स -30 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ जी, तो v की वैल्यू आ रही -30 सेंटीमीटर। ठीक, यूनिट लिखना मत भूलना, अगर सब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्टिव पेपर था तो वहां पे आपको यूनिट का इतना ध्यान देना जरूरत नहीं था। सब्जेक्टिव पेपर में यूनिट का गौर करना जरूरी है, क्योंकि यूनिट के भी नंबर होते हैं, यूनिट अगर नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाते हैं, भले आधा ही नंबर कटे पर कट जाते हैं। अब तुमने 4 क्वेश्चन किए, चारों में यूनिट नहीं लिखी, तो आधा 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 करके आपके 2 नंबर तो ऐसे ही कट गए। तो इस तरीके से चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। कभी कभी जो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है वो कभी कभी ये सब छोटी छोटी चीजें नेग्लेक्ट कर देता है, पर अब तुम्हें नहीं पता ना कि सामने वाला जो बंदा है वो भला मानुस है कि नहीं है। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था कि स्टेट 1 अजम्पशन मेड इन डिराइविंग द फॉर्मूला। ये इसमें एजम्पशन आपने क्या लिया था, आपने वो सब एजम्पशन लिए थे, साइन थीटा इक्वल थीटा, कि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, बहुत ही स्मॉल सरफेस के लिए हम लोग ये डेरिवेशन निकाल रहे हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पे आपके सरफेसेस बहुत ही स्मॉल सरफेसेस आपने अज्यूम किया है कि ये आप स्मॉल सरफेस के लिए निकाल रहे हो। ये फॉर्मूला जो आप डिराइव कर रहे थे आप बहुत स्मॉल सरफेस के लिए निकाल रहे थे, तो वहां पे आपने एजम्पशंस लिया था ना कि साइन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल्स थीटा हो जाएगा, तो ये सब अजम्पशंस लिए थे, यहाँ पे वही अजम्पशंस पूछ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ दिस। ठीक, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अब क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस, एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस। ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, आर की वैल्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यही सेम सेम क्वेश्चन नंबर 33 की तरह ही है। ठीक, इसमें भी वही करना है। ठीक, तो इसमें भी वही करना है, इसमें भी v की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 टाइप सेम है, बस इस सेकेंड क्वेश्चन में कैच क्या है, यहाँ पे आपको u की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, यहाँ पे u की वैल्यू गिवन थी इस क्वेश्चन में, यहाँ गिवन नहीं है। यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी सेकेंड क्वेश्चन में, u की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, समझ रहे हो, पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम मतलब कहां से आ रही है, दूर कोई दूसरे ग्रह से, दूसरे देश से आ रही होगी। ठीक है, मतलब बहुत दूर से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही। ठीक, तो यहाँ पे u की वैल्यू दी है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स n माइनस 1 अपॉन आर, इसकी वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें साइन के साथ आप देख लेना। ठीक है, इसका साइन पॉजिटिव लोगे, बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे, v की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, सिंपल है, इसी तरह। ठीक, क्वेश्चन 2 आई एम गेटिंग 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 की वैल्यू बिल्कुल सही 80 सेंटीमीटर है, सही है। क्वेश्चन 2 की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, इसका आंसर सही है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका आया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्वेश्चन 9, बाकी बीच वाले क्वेश्चन पे भी हम जाएंगे, देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन 9 इज अ डबल कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 40 एंड 60। ठीक है, कैलकुलेट जस्ट फोकल लेंथ, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर की भेज दूंगा भाई,
मैं मतलब अभी तुरंत ऐसे प्रकट तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे जादू से नहीं कर पाऊंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मतलब मैं आंसर उसमें जो लिखे होंगे वो बता दूंगा तुमको कि क्या क्या आंसर है, बाकी सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा भाई कौन कौन से सेम टाइप के हैं, तुम कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने यहाँ पे समझाया हो, उसमें कोई डाउट हो तो वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, या उसके अलावा जो क्वेश्चन में डाउट फंसे जो मैंने बताए हो सेम टाइप के, वो आप पूछ सकते हो, ठीक। देखो, अ डबल कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यहां हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है 1.6। कॉन्केव लेंस है, ठीक, एक कॉन्केव लेंस है, ठीक। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया है 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब भाई रेडियाई कर्वेचर दो हैं, R1 और R2। सवाल ये उठता है कि R1 किसको लें और R2 किसको लें, है ना, भाई क्वेश्चन है, ठीक। किसी के मन में भी डाउट आ सकता है भाई R1 R2, अब किसको R1 R2 लें, इसको R1 लें कि इसको R1 लें, या इसको R2 लें उसको R2 लें। देखो सिंपल सी चीज है, एक सीरियल ऑर्डर में दिए हैं, ठीक। तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में R1 होता है, ठीक, राइट हैंड साइड में R2 होता है, ठीक। तो लोगे तो आप इसी ऑर्डर में R1 एंड R2, ठीक, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, ठीक। तो R1 आप लोगे 40 सेंटीमीटर और R2 लोगे 60 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है। इन सारी वैल्यूज को लेके कोई फॉर्मूला हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। फॉर्मूला कौन सा हुआ करता था, ये वाला, 1/f इक्वल्स n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ये, ठीक। तो ये होता था फॉर्मूला, बिल्कुल होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है, 1/f इक्वल्स n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे साइन लेना है, साइन कंसीडर करेंगे, ठीक। वैल्यूज रखो, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 हो जाएगा आपका 40, ठीक, और R2 हो जाएगा 60। अब यहाँ पे कंसिडर करो, ये R1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, R2 क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो R1 को आप नेगेटिव लोगे, R2 को आप पॉजिटिव लोगे, ठीक। तो R1 को नेगेटिव लोगे 1/-40 माइनस 1/60, ठीक। हाँ जी, ये सारी वैल्यू है, इसको सॉल्व करो और बताओ भाई आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू आ रही है -40 सेंटीमीटर, विच इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। ये 2 मार्क्स से ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखो, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, देख क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 एंड 30 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो थिन लेंसेज हैं of focal length 15 and 30 centimeter are put in contact. What is the power of the combined system? अब देखो क्वेश्चन क्या है, दो फोकल लेंथ है, दो लेंस है, थिन लेंस है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है थिन लेंस है, मैंने कहा था ना क्वेश्चंस में लिखा होता है थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 एंड 30 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट। तो अगर ये पहला लेंस है तो f1 हमने ले लिया 15 सेंटीमीटर, f2 ले लिया 30 सेंटीमीटर। अब आपके मन में आ रहा होगा मैंने बिना क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन हुए मैंने डायरेक्ट इस पे कॉन्वेक्स लेंस क्यों बना दिया। बहुत लोग के मन में, अगर कहीं किसी के मन में कंफ्यूजन आ रही हो कि भाई यहाँ कॉन्वेक्स क्यों लिया, कॉन्केव क्यों नहीं लिया, कॉन्केव लेंस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे तो कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉन्वेक्स या कॉन्केव का नाम ही नहीं लिया गया, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स सरफेस ही क्यों लिया, कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों उठाया, मैं कुछ भी बना सकता था। पॉजिटिव फोकल लेंथ दी गई है, इसी वजह से मैंने समझा कि दोनों आपके कॉन्वेक्स लेंस होंगे, अगर यहाँ पे एक भी नेगेटिव वैल्यू दी होती तो समझ जाता कि कॉन्केव लेंस है, ठीक। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, सॉरी ये बात ध्यान रखना। तो F1 F2 की वैल्यू दी है, आपसे बोल रहे हैं पावर ऑफ कंबाइंड सिस्टम निकालो, ठीक। कंबाइंड सिस्टम के पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स P1/P2, ठीक। तो इसको पहले मैं कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ निकालता हूं, उसके बाद इसको मैं पावर में रेसिप्रोकल कर दूंगा, सिंपल सा, ठीक।
तो 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। ये निकाला तो 1/15 प्लस 1/30, ये हो जाएगा आपका 3/30, 1/10। तो f आ रही है। अब देखो बहुत लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 1/f है, 1/f p के बराबर होता है, तो यहां पे डायरेक्ट p को 1/f लिख देंगे, ठीक, और ऐसे आंसर अपना लिखाएंगे। बहुत लोग यही करेंगे, मुझे मालूम है, ठीक, मैंने भी कभी ना कभी ये चीजें करी हैं, पर ऐसे करोगे तो आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे हमने सेंटीमीटर में निकाला है, ये सब हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये 1/10 को डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो गलत है, ठीक। तो 1/10 को डायरेक्ट आंसर करके मत लिखना, ठीक। अब आपने फोकल लेंथ निकाल ली, फोकल लेंथ आपकी कितनी आई? फोकल लेंथ आपकी आई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आई है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो और तब उसका रेसिप्रोकल करो, ठीक। तो फोकल लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, हो गया 0.1 मीटर। अब पावर निकाल लेंगे 1/f, तो इक्वल टू 1/0.1, पॉइंट इधर हट के 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 डायोप्टर, ठीक। पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर, ठीक है, मीटर में ही लेना है, ठीक, मीटर में ही कन्वर्ट करके तब आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो प्लस 10d, जिसका प्लस 10d आ रहा था बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, क्वेरी, डाउट? बीच वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, सेम टाइप के ही है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले क्वेश्चन ही है, सेम टाइप के ही है। फोकल लेंथ निकाली पहले, कॉम्बिनेशन की f1 था f2 था, ठीक, मैंने कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली, ठीक। फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर आ रही है। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट मैं 1/10 को आंसर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में आ रही, ठीक। तो मेरे को पावर मीटर में चाहिए, मेरे को पावर की जो वैल्यू निकालने के लिए मेरे को फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में निकाला, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैंने फॉर्मूला लगाया पावर ऑफ लेंस का, विच इज 1/f। तो f की वैल्यू यहां पुट करी, विच इज 0.1, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 गया, तो 10/1 विच इज 10। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू आ रही है 10। क्या स्टार्ट में ये दो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बस रफ डायग्राम बना दिए थे, ये इसकी इनिशियल वैल्यूज थी, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस आर पुट इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द पावर ऑफ कंबाइंड सिस्टम। दो थिन लेंस को हमने कॉम्बिनेशन में रखा है, अब इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी, कंबाइंड पावर, बस और कुछ नहीं। दोनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ दे दी है, अब ये दोनों पॉजिटिव दी है, ठीक, इसी से मैंने समझा है कि ये दोनों कॉन्वेक्स है, ठीक। अब देखो अगला, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे है। उससे पहले हम लोग देखते हैं शीट के कुछ बचे हुए चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लगाया कि नहीं लगाया? क्वेश्चन नंबर 3 लगाया था ना, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 लगाया था, 4 भी शायद मैंने दिया है, एक मिनट। 4 मैंने इसमें, 4 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फिगर बिलो शोज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, two lenses, a plane mirror and the final image I, which coincides the object. The focal length of the convex lens is 20 centimeter. Calculate the focal length of the concave lens. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है O, अब ये जो रेज हैं ये पहले इधर गई, कॉन्वेक्स लेंस से पास हुई, ठीक, फिर कॉन्केव लेंस से पास हुई, फिर यहां रिफ्रैक्ट होके इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक, यहां इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये वापस वही पाथ उन्होंने बनाया और इसकी इमेज भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बन गई, समझ रहे हो? तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की सारी रेज ऐसे 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 दुनिया भर का रास्ता ट्रेवल करी, फिर यहां पे क्योंकि मिरर लगा था और ये दोनों पैरेलल थी, ठीक है, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो गई वही पाथ, और इमेज, इसकी फाइनल इमेज वापस उसी जगह पे बनी जहां पे ऑब्जेक्ट,
ये पूरी कहानी है। ठीक, इससे आपको कोई ज्यादा कुछ खास मतलब रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में वैल्यूज क्या क्या गिवन है वो सब देखना बस। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और ज्यादा इसमें कुछ कहानी समझने की जरूरत नहीं, इतनी कहानी थी। ठीक, क्वेश्चन में वैल्यूज क्या क्या गिवन है, प्लेन मिरर, फाइनल इमेज, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज 20 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली वैल्यू अपने को मिल गई 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, उसको हम लोग देखते हैं। इस लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग। इस लेंस की फोकल लेंथ को मान लेते हैं एफ डैश। ठीक, एफ की वैल्यू अपने को 20 सेंटीमीटर मिली है, एफ डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो और क्या क्या वैल्यूज गिवन है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने डेरिवेशन में बताया है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो उसको दूसरे पेन से बनाता हूं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ये रेज निकलनी है। देखो पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, पहला रिफ्रैक्शन में अगर मैं ये जो रेड वाली रे है, इस रेड वाली रे को आगे प्रोड्यूस करूं, ठीक, अगर ये डॉटेड से मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो इसकी इमेज कहां बनती, यहां पे बनती। ठीक, तो मतलब पहले रिफ्रैक्शन के लिए इमेज कहां पे बन रही है, आई डैश पे बन रही है। ठीक, वही कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे जो मैंने डेरिवेशन में बताए थे। ठीक, जो लोग डेरिवेशन वाली क्लास में नहीं थे कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे ये लेंस, ये कॉन्केव लेंस ना होता तो इसको आगे प्रोड्यूस करते तो यहाँ पे बनता, जाहिर सी बात है यहाँ पे इमेज बनती। तो पहले लेंस के लिए जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है वी डैश, मतलब यहाँ पे बन रही है इमेज आई डैश। तो पहले लेंस के लिए हमने इमेज डिस्टेंस वी डैश मान लिया। वी डैश इज द इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस। ठीक, फॉर L1 यानी फर्स्ट लेंस मान लिया मैंने ये। ठीक, तो वी डैश की वैल्यू सबसे पहले निकालो। सबसे पहला स्टेप वी डैश की वैल्यू निकाल लो। वी डैश की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, सिंपल फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये निकालो। यहां पे आप निकालोगे 1/f की जगह पे f में क्या रखोगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक, v में क्या रखोगे, v डैश रखोगे। ठीक है, v की जगह पे v डैश रखना क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। u में क्या रखोगे, 45 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, इस u का साइन कन्वेंशन लोगे -45, f का साइन कन्वेंशन लोगे +20 सेंटीमीटर, और v डैश तो निकालना ही है। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाओ और v डैश की वैल्यू निकालो। v डैश की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बेसिक है। सबसे पहले हम लोग पहले लेंस का रिफ्रैक्शन सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले लेंस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इमेज डिस्टेंस ये है वी डैश। ठीक, फोकल लेंथ दी हुई है तो हमें वी डैश सबसे पहले निकालेंगे, उसी से हम लोग बाकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। करना क्या है, इस लेंस से ये जो इमेज बन रही है ये डिस्टेंस निकालो। ठीक, जब ये डिस्टेंस अपने को मिल जाएगी, उसमें से इतना माइनस कर दोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी, तो इसका हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। वो स्टेप पे मैं आ रहा हूं, बस फिलहाल सबसे पहले इसमें पहला रिफ्रैक्शन कंसिडर करो। पहला स्टेप यही है कि पहले रिफ्रैक्शन में जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी वो निकाल लो, सबसे पहला स्टेप। बाकी 1/f इक्वल्स 1/v डैश माइनस 1/u। u की वैल्यू है -45, f की वैल्यू है +20, v डैश की वैल्यू निकालोगे तो यहां से आ जाएगी 1/20 इक्वल्स 1/v डैश माइनस 1/-45। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1/v डैश प्लस 1/45। अब इस वैल्यू को वापस आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/45 इक्वल्स 1/v डैश। अब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जहां तक मुझे याद है 180 आता है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, सॉरी 9 माइनस 4 अपॉन 180। ठीक,
वी डैश, इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/v डैश इक्वल्स 5/180, तो 5 1 और 5 3 6 है ना। हाँ, तो वी डैश की वैल्यू आ गई है यहां से देखो 36 सेंटीमीटर आ रहा है वी डैश, 36 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू क्या आई है 36 सेंटीमीटर, वी डैश, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, वी डैश की वैल्यू आई है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, अब ये सेकेंड लेंस के लिए क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड लेंस के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको देखनी है। सेकेंड लेंस की देखो इमेज देखो कहां जा रही, पैरेलल है। सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो इंफिनिटी होगी, ठीक। सेकेंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इतना, ठीक। ये कहीं गिवन नहीं है, पर ये आपको निकालना है। निकालोगे कैसे भाई, ये वैल्यू आपको पता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है 36 सेंटीमीटर, अभी अभी आपने निकाला बी डैश, ठीक। यहां से लेके यहां तक 36, इतना पार्ट कितना है 16, तो 36 में से 16 घटा दो, बचा हुआ कितना है इतना, तो यू डैश आ जाएगा 36 माइनस 16 विच इज 20, ठीक, 20 सेंटीमीटर। यू डैश की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, एफ डैश इसकी फोकल लेंथ अगर हम माने तो 1/f डैश इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ठीक। v तो इन्फिनिटी है, u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और 20 साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि u जो है, u डैश जो है यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड पे है लेंस के, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/20, तो यानी f डैश की वैल्यू, ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब देखो इसका सेकंड एक तरीका भी है, बहुत इजी तरीका है, पर यह तरीका आपको नंबर नहीं दिलाएगा, क्यों नहीं दिलाएगा वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। तरीका बिल्कुल सही है, एकदम 100% करेक्ट है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द टाइम शायद कहीं आगे काम भी आ जाए, पर यहां काम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी बता रहा हूं। पर देखो तरीका क्या है, दो लेंस है, ठीक। अब तुम ये देख रहे हो कि दोनों लेंस का अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो एंड में जो रेज आ रही हैं वो क्या आ रही, पैरेलल आ रही, ठीक है। बिल्कुल तुम देख रहे हो ना, एंड में मतलब ये दो जो रेज हैं, इन दोनों रेज का जो कॉम्बिनेशन कर रहे हो, ठीक, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो एंड में जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही, यानी एंड में जो फाइनल इमेज आ रही है, फाइनल इमेज, अगर ये प्लेन मिरर ना होता, यहाँ पे प्लेन मिरर ना होता तो फाइनल इमेज कहां बनती, इंफिनिटी पे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से, ठीक। कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल इमेज कहां बनती, इंफिनिटी पे, ठीक। तो ये कह सकते हो इस, सॉरी, हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन की आपकी फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी है, ठीक, क्योंकि प्लेन मिरर आ गया और यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जा रही है, क्योंकि प्लेन मिरर की वजह से फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जा रही, ठीक। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वही चीज है, ट्रिकी हो जाता है, ये चीज जल्दी स्ट्राइक नहीं करती, क्योंकि यहाँ प्लेन मिरर रख दिया गया है और इमेज वापस जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां बन रही है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक। पहली चीज, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को इंफिनिटी माना गया। फर्स्ट फोकल लेंथ को आपने f1 इक्वल्स 20 सेंटीमीटर मान लिया, f2 की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो आप टेक्निकली यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। 1/f की जगह पे 1/इंफिनिटी रख दो, 1/f1 की जगह पे क्या रख दोगे, 1/20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस 1/f2, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक। तो 0 इक्वल्स 1/20 प्लस 1/f2, ठीक। तो f2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। देखोगे तो यहाँ पे आंसर सही आ रहा है और बहुत छोटे में आ गया है नहीं, पर ये क्वेश्चन का यहाँ पे
अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ये तरीके से करते हो, तो देयर इज लेस चांस कि आपको नंबर इसमें ज्यादा मिले। अब पूछो क्यों? मतलब क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, यहां पे यू हैव द गिवन वैल्यूज, ठीक। इफ यू हैव द गिवन वैल्यूज देन यू मस्ट यूज द गिवन वैल्यूज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको ये वैल्यूज दी गई हैं देन यू शुड यूज द वैल्यूज इन द सॉल्यूशन। तो यही चीजें हैं। आप ये फॉर्मूला लगा तो लोगे, बिल्कुल सही है, ठीक। आपने ये चीजें कॉन्सेप्ट लगाया, ये एफ की वैल्यू इन्फिनिटी लगाई, ये कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक, आपने दिमाग पूरा लगाया, पर कम चांस है इसके नंबर मिलने के, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यूज यूज करके ही फिर आपको सॉल्यूशन निकालना है, वरना अदरवाइज ये क्वेश्चन उतने वैल्यू का देते ही नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 मार्क्स या ऐसे करके आ सकता है, ठीक है, तो उतने वेटेज का आ सकता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन भी लिखना है, फैक्ट। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस हुज ऑप्टिकल पावर इज -5D। तो यहाँ पे हाँ, पावर आपको दी है -5 डायोप्टर, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। पावर माइनस में है तो आपका जो फोकल लेंथ आएगी वो भी माइनस में आएगी, ठीक। फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो नेचर ऑफ लेंस क्या है? कॉनकेव, ठीक। फोकल लेंथ भी अगर नेगेटिव में है तो नेचर ऑफ लेंस क्या है? कॉनकेव, ठीक। 7th क्वेश्चन, focal a convex lens of focal length 20 centimeter is combined with the diverging lens of power 6.5D. What are the power of focal length of combination? What is the power and focal length of combination? मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर भी निकालनी है और फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो निकाल लो, पहले इसको रेसिप्रोकल करके इसकी फोकल लेंथ निकाल लेना, फिर दोनों कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना, और फिर उसको रेसिप्रोकल करके दोनों कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लेना। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव का नाम ही नहीं यूज किया है, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग फोकल लेंथ, यानी जो लेंस है आपका डाइवर्जिंग है, यानी आपका एक कॉन्केव लेंस दिया है, ठीक, एक कॉन्केव लेंस दिया है, ठीक, ठीक है। कह रहा है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी जो बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, मतलब ऐसी बीम ऑफ लाइट आ रही, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही, ठीक। अब इस लेंस से पास होती है, ठीक, एंड कम्स टू फोकस ऑन द एक्सिस एट 0.4 मीटर बिहाइंड द लेंस। मतलब इस लेंस के 0.4 मीटर पे जाके इमेज बनती है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये रिफ्रैक्ट हुई और यहां आके बनी, ठीक। थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा और इसको ऐसे करूं, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही, ठीक, और यहां पे ये रिफ्रैक्ट हुई, ठीक। हाँ, अब कह रहा है कि वेयर वुड हैव बीन द बीम फोकस्ड इफ द इन द एब्सेंस ऑफ लेंस। अगर ये लेंस यहां पे होता ही नहीं तो ये जो कन्वर्जिंग बीम आ रही है ये कहां फोकस होती? ये सीधा सीधा चली जाती, इसको आगे प्रोड्यूस करते, तो यहां पे फोकस होती कि नहीं? हाँ जी। तो अगर देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक, पर अगर यहाँ पे ये लेंस होता ही नहीं तो ये कहां पे इसको आगे प्रोड्यूस करते, तो कहां पे बनती? यहां बनती। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहां पे बनेगी, मतलब ये लेंथ निकालनी है बेसिकली आपको, ठीक। तो वेयर वुड हैव बीन द बीम फोकस्ड इन द एब्सेंस ऑफ लेंस। इस लेंस के एब्सेंस में बीम कहां फोकस्ड होती? यहां पे होती, ठीक, इस ए पॉइंट पे। एक्चुअल में अभी कहां हो रही है? इस बी पॉइंट पे, ठीक। तो बी पॉइंट पे क्या बन रही है? फाइनल इमेज, ठीक। और इस इंसिडेंट रे में अगर इस ए को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, इस ए को अगर आप बैकवर्ड जाओ तो ये क्या एक्ट करेगी? एज एन इंसिडेंट रे। तो मतलब ए को हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो कहीं पे रे मीट नहीं करेंगी, पर यहां पे दे आर अपियरिंग टू बी मीट,
So A will considered as an object since it is responsible for the incident ray. ठीक, A is the object and I is will be considered as an image. ठीक, अब यहाँ पे बाकी चीजें दी हैं. फोकल लेंथ दी है इस कॉन्केव लेंस की विच इज 0.2 मीटर. comes to focus on the axis of 0.4 मीटर, यानी इस इमेज की डिस्टेंस दी है, v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी दी है 0.4 मीटर. अब आपको निकालना है कि ये u की वैल्यू बेसिकली निकालनी है कि ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी. बेसिकली u की वैल्यू निकालनी है. सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां पे आपको f की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू निकालनी है. निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. ठीक, अब इसको चाहे मीटर में ही रखो चाहे सेंटीमीटर में कर लो, डजेंट मैटर, आपका आंसर सही आएगा. ठीक, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना. इसको क्या लोगे, अभी नेगेटिव लोगे क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव. ठीक, लेंस कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. दूसरी बात, v की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे. पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस है, तो ये पॉजिटिव रहेगी. ठीक, तो यहां से u की वैल्यू निकालो, तो 1/- 0.2 इक्वल्स 1/v. 1/v क्या है, 1/0.4 माइनस 1/u. ठीक, यहां से u की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1/u इक्वल्स 0.4 प्लस 1/0.2. आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, हाँ ठीक है. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लट क्या बोलते हैं ऐड कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/2, सॉरी हाँ 1/u ऐसे कह लो, या फिर u इक्वल्स 2/15. इसकी वैल्यू आ रही थी 0.13 मीटर आ रही. ठीक, इसको लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ जी, u की वैल्यू यहाँ आएगी 0.13 मीटर, यानी ये जो अगर यहाँ पे लेंस ना होता तो ये रे कहां पे मीट करती, इस पॉइंट में, यानी 0.13 मीटर आफ्टर द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. ठीक, तो यहां पे मीट करती. हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी, क्वेरी, डाउट. सिंपल क्वेश्चन था, मतलब देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ जाओ तो. लैंग्वेज बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी ट्रिकी है. बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी थी जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है. 13 क्वेश्चन क्या है, हाँ 13 क्वेश्चन में देयर इज सम एरर. 13 क्वेश्चन में एरर रेक्टिफाई कर लो आप लोग, थोड़ा सा सही कर लो. 13 क्वेश्चन में एरर क्या है, यहाँ पे लिखा है अ कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद concave lens is placed with the contact with the convex lens of focal length 20 centimeter. ठीक है, the combination produces a real image at a distance of 40 centimeter. ये गलत है, यहाँ पे रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर होगा, पहली बात. ठीक, और यहाँ पे एक लाइन और ऐड करोगे, यहाँ पे एक लाइन क्या होगी, ओके इसको यहाँ पे ऐड करता हूं. यहाँ पे एक लाइन और होगी वेयर, इसकी मैंने कहीं पे लिखा था, कहाँ लिखा था, हाँ व्हेन द, हाँ देखो यहाँ पे, इसको सही से लिख लो फिर से. A concave lens is placed in contact with a convex lens with a focal length of 20 centimeter. यहां तक सही है. The combination produces a real image at a distance of 80 centimeter. ये चीज करेक्ट कर लो, पहली चीज at a distance of 80 centimeter. अब यहां पे लिखोगे, इसको यहां लिख दे रहा हूं, where object is placed at, object is at 40 सेंटीमीटर. ठीक, हाँ तो ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे वही चीजें आपको सारी, फोकल लेंथ दिया होगा, इमेज डिस्टेंस दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, वो वही सारा जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में किया था, वैसा ही है. ठीक है, यहाँ पे और कुछ अलग नहीं लगाना है. ठीक, तो ये यहाँ पे ये एरर था, यहाँ पे ये एरर सही कर लेना. ठीक, बाकी क्वेश्चन में करना वही है. फोकल लेंथ, एक लेंस की फोकल लेंथ दी है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है.
आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो वहीं से आप निकाल लोगे, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसा ही करना है। ठीक, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस फेसिंग बोथ रेडियस सेम, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू गेट द फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये नहीं कि दो कॉन्वेक्स लेंस हो गए। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दोनों का R1 और R2 बराबर है। ठीक, मतलब भले साइन दोनों के अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, पर न्यूमेरिकली दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना, सिंपल, सेम वैल्यू है, इसको R मान लेना। ठीक है, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना बस। एंड फोकल लेंथ तो दी है क्वेश्चन में, ठीक, 20 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हाँ, तो फॉर्मूला लगाओगे 1/f इक्वल्स n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, f की वैल्यू की गिवन है। ठीक, R1 और R2 इक्वल है। ठीक, इक्वल है तो दोनों में से दोनों जगह पे R1 R1 लिख लो या R2 R2 लिख लेना, बस कंसिडर करना कि दोनों का साइन आप, मतलब साइन यहां पे कंसिडर मत करना, आपको वैल्यू मिलेगी। इसका आंसर आएगा कुछ 20 सेंटीमीटर या समथिंग, मेरे को याद नहीं है। तो R1 के लिए इसको 22 सेंटीमीटर लिखना और R2 के लिए माइनस 22 सेंटीमीटर लिखना, बस। बाकी क्वेश्चन में साइन, मतलब सॉल्यूशन में साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू है ना, मतलब ये तो निकाल लो ना, अभी वेरिएबल की तौर पे इसको कंसिडर करके निकाल लो। साइन एकदम एंड में जब आंसर लिखना तो लिखना, एक का साइन पॉजिटिव लिखना, एक का नेगेटिव लिखना। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, पावर ऑफ लेंस ये है, कॉन्वेक्स लेंस की लेंथ इतनी है, ठीक है, प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, सिंपल। जिसने जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। ठीक है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 9 जो भी था आपका, शायद 8 था जहां तक मुझे याद है। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन से सेम है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी मंडे को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके दो पार्ट है। ठीक, एक पार्ट मैं बताऊंगा, एक पार्ट आप खुद करना, इसको वैसे खुद से लगाने की कोशिश करना, क्योंकि ये टॉपिक है, ये मैंने अभी टॉपिक बताया नहीं है, ये टॉपिक आपकी नेक्स्ट शीट में है, आपको मिल जाएगी नेक्स्ट शीट। ठीक, ये टॉपिक मैंने भी बताया नहीं है तो बता दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक उसी से टॉपिक भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ उसी का न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, तो साथ ही साथ समझोगे तो समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 17 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लगाना जरूर।